बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बेशक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वेलकम टू मुसलमान हूँ जी, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल मुस्लिम। रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करने का सही तरीका। आज की वीडियो रिलेटेड है कि रमज़ान मुबारक का जो इस्तकबाल है वो हम कैसे करें। कैसे हम रमज़ान करीम का इस्तकबाल ऐसे करें कि इस दफ़ा हट कर हो और हमारी जो इबादत हो वो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला के थोड़ी सी खुशनुदी हासिल करने में हम कामयाब हो जाएं। तो रमज़ान मुबारक में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने ऊपर काम का बोझ, ईद है, गेस्ट ने आना है, घर साफ़ करना है, ये चीज़ें ख़रीदनी है, इन सारी चीज़ों के बोझ के तले हम अपनी इबादत छोड़ देते हैं। तो इसका सबसे पहले तरीका क्या है कि शबानुल मौसम में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए कि रमज़ान के लिए हमारा माइंड सेटअप रेडी हो सके। तो सबसे पहले शबानुल मौसम के पहले 10 दिन रोज़ा रखने का एहतमाम करें। कोशिश करें लगातार रोज़ा रखें। अगर लगातार नहीं रख सकते तो एक दिन स्किप करके रख लें। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो कोशिश करें जुमेरात और जुम्मे का रोज़ा लाजमी रखें। इसके बाद अपनी नफली इबादत में तेज़ी ले आएँ। तहज्जुद कायम करने की कोशिश करें। चाश्त और इशराक के नफल पढ़ने की कोशिश करें। ज़ोहर, मगरिब और इशा की नमाज के साथ नवाफल की तादाद बढ़ा दें। अपनी सेहत के लिए नफल पढ़ें, अपनी औलाद की इस्लाह के लिए नफल पढ़ें, अपने माँ बाप के लिए नफल पढ़ें और इसके साथ रमज़ान करीम के लिए दुआएं मांगें। अल्लाहुम्मा बल्लिग रमज़ाना, कि अल्लाह ताला हमें खैरियत से रमज़ान तक पहुँचा दे। जो बहुत मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबी व शबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह ताला रजब और शबान गुजारने के बाद हमें खैरियत से रमज़ान का महीना अता फरमा। माह शबान की जो दुआ बहुत ज़्यादा मशहूर है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शबाना अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नाबुदु इल्ला इय्याहु मुख़लिसीना लाहुद्दीन वलौ कारिहल काफ़िरून आमीन। तो ये दुआ मांगे उठते बैठते चलते फिरते। इसके साथ अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह करें। इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ना भूलें। आप वज़ू से हैं, वज़ू के साथ नहीं हैं तो आप इस चीज़ को जारी रखें। रमज़ान मुबारक के शुरू होने से पहले घर के ये काम कर लें। अपने घर की मुकम्मल सफाई कर लें, जिसमें घर के पर्दे धो लें, सोफ़े के कुशन धो लें, जायनमाज़ धो लें, हैवी बेडशीट्स वगैरह जो धोनी है वो धो लें। यानी कि सालाना सफाई जो होती है वो शबान में ही कर लें, यानी ईद की सफाई हम शबान के महीने में ही मुकम्मल कर लें ताकि हम रमज़ान की जो इबादत है उसमें हमारा खलल ना आए। इसके बाद औरतों के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है कि ख़रीदारी करना। ख़रीदारी में सबसे पहले रमज़ान की ख़रीदारी शबान के महीने में ही कर लें ताकि आप जिस रमज़ान के महीने में ख़रीदारी के लिए जाती हैं वो आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपका टाइम बच सके। आप सबसे पहले राशन पूरा करें रमज़ान के महीने का, ईद का, वो चीज़ें ख़रीद लें। अगर आपकी मंथली पे आती है, आपके पास अभी इतनी इनकम नहीं है तो कोशिश करें कि जो बहुत ज़्यादा दूर से चीज़ें लेकर आने वाली हैं वो आप पहले ले लें और बाद में छोटी छोटी चीज़ें पास वाली दुकानों से आप लोग ख़रीद लें। इसके बाद कपड़ों की ख़रीदारी आ जाती है। कपड़े ख़रीद लें शबान के महीने में ही और दर्जन को दर्जी को दे दें। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो रमज़ान में आपकी इबादत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और दूसरा आपके जो कपड़े हैं वो नीट एंड क्लीन स्टिच होंगे और दर्जी को पैसे भी ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे और हर दर्जी के पास जाके मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ेंगी। तो हर काम जो है वो वक्त पर कर लेना चाहिए ताकि बाद में जो है उसकी जो खपत होती है उससे बचने के लिए। एक आदत होती है कि नहीं जी एंड के दिनों में जाना है, बाज़ार में हद से ज़्यादा रश होता है, मर्द और औरतें गुत्थम गुत्था हो रही होती हैं, तो उस चीज़ से भी आप लोग बच सकते हैं। उसमें पर्दे का जो है काम है आप उस पर भी पूरी पाबंदी से कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है तमाम करें अपने बच्चों के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, ऐसी जो सारी चीज़ें हैं वो पहले ही ख़रीद लें और कोशिश करें कि बाज़ार में चूड़ी वालों से चूड़ियाँ मत पहनें, खुद पहन लें, फैमिली में किसी मेंबर को कह दें या औरतें होती हैं उनसे पहना लें। सबसे मेन काम करें कि आप पता करें आपकी गली मोहल्ले में कहीं पर तरावी का एहतमाम किया गया है या नहीं किया गया। अगर तो करीबी कहीं तरावी का एहतमाम है तो कोशिश करें तरावियाँ ज्वाइन करें, तरावियाँ अदा करें और अगर नहीं है या आप घर से नहीं निकल सकती एक मखसूस टाइम पर
تو قرآن پاک کو ترجمے سے سننے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سمجھنے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تفسیر کی بکس خرید لیں، بہت زیادہ تفسیر کی بکس موجود ہیں، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی ہے، امام رضا احمد صاحب کی تفسیر موجود ہیں، بہت زیادہ علماء ہیں، عثمان تقی صاحب کی تفسیر موجود ہیں جو کہ آسان الفاظ میں ہیں اور ایک عام انسان بھی ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اپنا جو رمضان ہے اس کو ایک مخصوص مقصد کے ساتھ گزاریں، صرف ایسا نہ کریں کہ جی صبح روزہ رکھا ہے ہم نے اور پھر اٹھ کے افطاری کر لینی اور افطاری میں ہم نے بہت زیادہ ڈشز کھانی ہے، تو اس کو روزہ نہیں کہتے۔ روزے کا جو مین مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں شعبان کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر لینی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو رمضان میں ہماری صفائیاں، ہماری عید کی شاپنگ، ہماری مہمانوں کی شاپنگ، ہمارا سب کچھ اسی میں گزر جائے گا، اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے نازل فرمایا ہے وہ احساس ہمارے اندر اجاگر ہی نہیں ہو سکے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کے کوئی ریلیٹیو، آپ کے کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہر فیملی میں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، سسرال کے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں ہو جاتی ہیں، تو آپ خود کال کر لیں، آپ ان سے پہل کر لیں، آپ ان سے ملنے چلے جائیں، کیونکہ آپ کے رمضان کی کوئی بھی عبادت یقین کریں قبول نہیں ہوگی اگر آپ اپنے دل کے اندر بغض، کینہ اور نفرت اور حسد لے کر بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ پہل کر لیں، وہ آپ کو نہیں بلاتا، وہ اس کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ فون کر لیں، اگر جا سکتے ہیں تو مل لیں، کوئی تحفہ لے جائیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کھانے کی ایک چھوٹی سی پلیٹ ہو، چاولوں کی پلیٹ ہو، ان کے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا سا گفٹ خرید لیں جتنی آپ کی جیب کی استطاعت ہو۔ اس کے ساتھ آپ صرف یہ نیت کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو بلا رہے ہیں اور صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ یہی کہ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو آلریڈی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اور اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ کوئی دوست ناراض ہیں اس سے مل لیں، اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں۔ یقین کریں کہ رمضان کی عبادت قبول ہی تب ہوگی جس وقت آپ اپنے دل کو صاف کر لیں گے۔ رمضان ایکچول میں دل کو صاف کرنے کا نام ہے۔ جسمانی طور پہ ہمارا سٹامک صاف ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پر ہمارا دل، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دل صاف کرنے کا نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں، غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ سے دور ہیں تب ان سے کال کر کے معافی مانگ لیں، اپنے ماں باپ کو گفٹ دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو گفٹ دیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو، یہ ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اس دفعہ انشاءاللہ آپ کا رمضان المبارک پہلے سے زیادہ اچھا گزرے گا۔ ہمیں اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔